पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के कार्यकर्ता सम्मेलन व तीज उत्सव में उमड़ा भारी जनसैलाब। रेवाड़ी 7 जुलाई। देखिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से डॉक्टर बनवारी लाल ने विरोधियों को दिखाई ताकत, अच्छी खासी रही महिलाओं की भागीदारी। डॉक्टर बनवारी लाल ने तीज महोत्सव की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा, सांस्कृतिक पर्व को आज भी हर्षोल्लास से मनाती है जनता। सांस्कृतिक पर्व को जिंदा रखने के लिए मनाया गया तीज महोत्सव सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद व कर्ज माफी को कांग्रेस द्वारा चुनावी जुमला बताए जाने पर कहा, कैबिनेट के पास किया हुआ बिल कभी जुमला नहीं हो सकता। आगे ब्याज नहीं लगेगा, यह भी प्रस्ताव किया गया है पास। किसानों को चोरी हुए तथा जले हुए बिजली के ट्रांसफार्मर की नहीं देनी होगी अब कीमत, सारा खर्च अब करेगी सरकार वहन। कनेक्शन की जगह बदलने पर सोलर प्लेट्स लगाने की शर्तें भी हटाई, अब किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर लगा सकते हैं किसान। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला प्रदेश बना हरियाणा। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कमर कसने का किया आह्वान, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर लड़नी होगी लड़ाई। लोकसभा चुनाव में एसपी समाज को किया गया गुमराह, संविधान बदलने का डर दिखाकर बटोरे वोट, खटाखट रुपए देने का वायदा कर ठगे महिलाओं के वोट। झूठी अफवाहों से सावधान रहने की दी नसीहत। तीज महोत्सव में पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। तीज महोत्सव में महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव वीर कुमार यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली, महिला जिलाध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता, भाजपा नेत्री मुकेश यादव, सुमन चौहान, हेमलता यादव, सीमा, दीपा भारद्वाज, नीरू भारद्वाज, चेतन सरपंच राजियाकी, गांव के पूर्व सरपंच राज सिंह, दलेल सिंह चौहान, हीरालाल पनवाड़, खोल के मंडल अध्यक्ष जीतू मठन चौहान सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दर्जनों गांव के सरपंचों ने डॉक्टर बनवारी लाल का पिछले 10 साल के अंदर स्वागत किया। पहले ट्रेडिशनल त्यौहार है तीज, उस तीज के त्यौहार को जिंदा रखने के लिए हमने आज अपने विधानसभा के अंदर एक तीज महोत्सव का प्रोग्राम और साथ से अंदर हमारे जो कार्यकर्ता सम्मेलन भी हमने रखा हुआ था। तो आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को तीज की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से आपने देखा कि इतने भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में तीज महोत्सव में उपस्थित हुए, तो ये बड़ा अच्छा एक शुभ संकेत है कि हमारे जो पुराने त्यौहार हैं उनमें लोगों में अभी भी रुचि है। तो बहुत अच्छा लगा। और ये प्रोग्राम जिस तरह से 11 बजे शुरू हुआ था, लगभग 2 बज गए और अभी भी लोग काफ़ी संख्या में हम मौजूद हैं। तो अगर बात कर ले चुनाव को लेकर भी कमर कसने के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है, किस तरह से आपने क्या कुछ दिशा? देखो अभी चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है, अगले 2 महीने के अंदर चुनाव हो जाना है और ये 2 महीने हम सब कार्यकर्ताओं को हर वोटर के पास जाकर के, हर बूथ पर जाकर के हमें उनको संपर्क करना है, क्योंकि राजनीति के अंदर जितना संपर्क होता है उतना ही फायदा होता है। और जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो वोटर हैं उनके पास जाएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी वो करें, उनके दुख तकलीफ की बात पूछें, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर लोगों को कोई शिकायत ना हो। मैंने अभी भी कहा कि जो लोकसभा के अंदर कुछ हमारा वोट बैंक कम हुआ और उसके कारण भी आप लोगों को पता है कि हमारा एक समाज जिसको कि गुमराह किया गया कि भाई आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, तो इस तरह की जो बातें कही उनको समझाना। दूसरा, जो लोगों को कहा गया था गरीब महिलाओं को एक मतलब 8,500 रुपये पर महीने के हिसाब से दिए जाएंगे, वो भी झूठ बोलकर कांग्रेस ने महिलाओं को गुमराह किया, वो उनको समझाएंगे। और आगे कोई इस तरह की कोई एक नैरेटिव, कोई झूठा नैरेटिव को सेट ना करें, उनसे सावधान रहने के लिए भी हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है। राज्य सौतेला व्यवहार नहीं, वो उनकी जो केंद्र सरकार के जो वित्त विभाग के कुछ नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से ही जीएसटी वापस राज्यों को दिया जाता है। अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग थी और उस कैबिनेट के अंदर हमने ये पास भी कर दिया है, तो ये जुमला नहीं हो सकता। ये तो एक्चुअल में हकीकत है कि सरकार ने जो अभियान था वो माफ़ किया है और आगे कभी नहीं लगेगा, ये भी प्रस्ताव पारित किया है। उसके साथ साथ जो भी हमारे किसानों की पहले मोटर, ये जो आपका ट्रांसफार्मर फूंक जाते थे या चोरी हो जाते थे, तो उसकी कीमत किसान को देनी होती थी, वो भी सरकार ने मतलब सरकारी खर्चे पे मतलब सरकार वहन करेगी। और दूसरे, मान लो कोई अपना कनेक्शन शिफ्ट करना चाहे,
उस पर भी सोलर की कंडीशन थी, वो भी हटा दी। और जो 3 स्टार मोटर थी वो कुछ ही कंपनियों की थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने कहा है कि भाई आप किसी भी कंपनी के 3 स्टार मोटर लगा सकते हैं। तो किसानों के हक में बहुत से ऐसे फैसले किए हैं और 14 MSP की फसल पहले खरीदते थे और अब 10 और खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि कोई भी मतलब हर फसल MSP पर हरियाणा के अंदर खरीदेंगे और ये हरियाणा प्रदेश देश के अंदर पहला प्रदेश है जो कि हर फसल को MSP पर खरीदेगा। आज यहाँ बाउल में तीज महोत्सव मनाया गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम? तीज महोत्सव, तीज हमारे हरियाणा का बहुत ही पावन उत्सव है और जैसा कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो ये कह सकते हैं विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो आज तीज महोत्सव के साथ में हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद तले हम महिलाओं ने भरपूर संख्या में, जो कि आप आज देख ही रहे थे, 500 से ज़्यादा की संख्याएँ में महिलाएँ महिला मोर्चा के साथ में मंत्री जी को आशीर्वाद देने आई थी। हमने विधानसभा चुनाव का आगाज़ कर दिया है और ये बुलंदी के साथ कह दिया है, जय भाजपा तय भाजपा। मैम, आज से पहले इस तरह के आयोजन कभी हुए नहीं, तो ये केवल चुनावों के लिए या आगे भी ये चलते रहेंगे? ये लगातार चलते रहेंगे क्योंकि जो माननीय मंत्री जी हैं, मैंने देखा है इतने लंबे कार्यकाल में उनके साथ, वो विशेष तौर पर महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए कार्य करते हैं। आश्वासन दिया है कि वो महिलाओं के लिए सदैव ही आगे विकास कार्य करते रहेंगे, उनके भविष्य के लिए आगे पथ प्रदर्शन करते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं के उल्लास के लिए, महिलाओं का मन बड़ा करने के लिए सदैव करते रहेंगे। मैम, रेवाड़ी में जो है भाजपा अध्यक्ष वो भी महिला है और भाजपा ने 50% महिलाओं की भागीदारी भी की है, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी से महिला को टिकट मिलेगी? जो भी संगठन निर्णय करेगा, हम भाजपाइयों के लिए सर्वोपरि है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे लिए दोनों एक ही बात है, क्योंकि आज के समय में महिला और पुरुष में विभेदीकरण नहीं है। बस इतना ज़रूर चाहते हैं कि टिकट उसे मिले जो संगठन का हो, जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हो, जो भाजपा की रीति नीति से वाकिफ़ हो। और भाजपा के हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सबसे वरिष्ठ जो हमारे सिरमौर रहे हैं, उनकी नीति के अनुसार आगे बढ़े।